कहानी शुरू होती है एक 20 साल के लड़के विल हंटिंग से। वो बहुत गरीब मोहल्ले में रहता है, लेकिन काम करता है दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि विल वहां कोई पढ़ाई नहीं करता। वो तो बस यूनिवर्सिटी की इमारतों की सफाई करता है। एक दिन जब वो गलियारे की सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नजर बोर्ड पर लिखे एक बहुत मुश्किल गंध के सवाल पर पड़ती है। यह सवाल लिखा था प्रोफेसर जेरल्ड लिम्बो ने। उन्होंने पूरे कॉलेज को चुनौती दी थी कि जो भी इस सवाल को हल कर लेगा, उसका नाम यूनिवर्सिटी की किताबों में छपेगा और उसे नाम और इज्जत दोनों मिलेंगे। विल इस सवाल को ध्यान से देखता है और उसका मन वहीं अटक। पूरे दिन वो इसी सवाल के बारे में सोचता रहता है, यहां तक कि जब अपने दोस्तों के साथ बार में होता है, तभी उसका दिमाग इसी सवाल में उलझा रहता है। अचानक वो दोस्तों को छोड़कर सीधे अपने छोटे से पुराने घर चला जाता है, ताकि रात भर बैठकर इस सवाल को हल कर सके। घर में उसके पास बोर्ड नहीं होता, इसलिए वो बाथरूम के शीशे पर हल लिखता है और गलतियां मिटाकर कोशिश करता रहता है। कई घंटों बाद आखिरकार वो सवाल हल कर देता है। कुछ दिनों बाद जब वो काम पर जाता है, तो सफाई करते करते ही बोर्ड पर सही हल लिख देता है। और जब प्रोफेसर लिम्बो बोर्ड पर लिखा हल देखते हैं, तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनके किसी स्टूडेंट ने इतना मुश्किल सवाल इतनी जल्दी हल कर दिया। वो ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि आखिर ये जीनियस है कौन। इसी शाम वेल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता है। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। उनमें से एक लड़का एक लड़की का मजाक उड़ाता है। वेल इस लड़के को पहचान लेता है। ये वही इंसान था जो बचपन में उसे बहुत तंग करता था। गुस्से में वेल अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और बिना सोचे समझे उतरकर सीधे उस पर हमला कर देता है। वेल उसे मक्का मारता है और देखते ही देखते दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। वेल के दोस्त उसे बचाकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पुलिस वेल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लिम्बो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं। सबकी नजर उन्हीं पर टिकी होती है, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने इतना मुश्किल सवाल हल किया। लेकिन क्लास में कोई भी उसका जवाब नहीं देता। प्रोफेसर थोड़े निराश होकर कहते हैं कि अगर किसी ने पिछला सवाल हल कर वो बताते हैं कि ये वही प्रॉब्लम है जिस पर वो और उनके साथी पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, और अब वही सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। इधर विल उन स्टेशन से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी अगले हफ्ते ऊंट की तारीख है। शाम को वो अपनी नौकरी पर जाता है और वहां फिर से बोर्ड पर लिखा एक आसान सा सवाल देखता है। जल्दी जल्दी उसे हल करने लगता है ताकि कोई देख ना ले। तभी प्रोफेसर लंबो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और विल को बोर्ड पर लिखते हुए देख लेते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विल तुरंत माफी मांगकर पीछे हट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि ये लड़का कोई शरारती है जो बस बोर्ड पर बेवजह लिख रहा है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल फौरती से वहां से गायब हो जाता है। जब प्रोफेसर दोबारा बोर्ड देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहां सही जवाब लिखा हुआ है। ये देख वो दंग रह जाते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है और बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो यूनिवर्सिटी के अंदर आकर सवाल हल नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त पूछते हैं क्यों निकाला, तो विल मजाक में कहता है बस मैनेजमेंट ने बदलाव किया है। अगले दिन प्रोफेसर लिम्बो ठान लेते हैं कि अब वो उस रहस्यमयी जीनियस को ढूंढेंगे। वो सीधे सफाई कर्मचारियों के दफ्तर पहुंचते हैं और पूछते हैं यहाँ काम करने वाले एक लड़के का नाम चाहिए, लेकिन वहां के स्टाफ को लगता है कि प्रोफेसर सफाई की शिकायत करने आए हैं, इसलिए वो तुरंत विल का नाम नहीं बताते। थोड़ा समय बाद ये पता चलता है कि विल MIT में सफाई का काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि ये कोर्ट की तरफ से दी गई कम्युनिटी सर्विस थी। अब उसका केस सुनने का दिन आ चुका था। कोर्ट में प्रोफेसर लिम्बो भी मौजूद होते हैं। वहां सब देखते हैं कि विल खुद ही अपना केस लड़ रहा है। वो कानून और समाज के बारे में इतनी जानकारी दिखाता है कि सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारे पुराने केस होते हैं, इसलिए जज उसे जेल भेज देते हैं और $50,000 की जमानत रख देते हैं। कुछ समय बाद प्रोफेसर लिम्बो जेल में विल से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि जज ने उसे जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली, विल को हर हफ्ते प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करनी होगी। दूसरी, उसे हर हफ्ते एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलना होगा, ताकि उसका गुस्सा और अपराध जैसी आदतें कम हो सकें। विल को लगता है कि उसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आजाद होने के लिए वो ये शर्त मान लेता है। जेल से निकलने के बाद वो प्रोफेसर के साथ पढ़ाई शुरू करता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल आसानी से हल कर देता है। प्रोफेसर उसकी काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन थेरेपी इतनी आसान नहीं होती। प्रोफेसर कई अलग अलग डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन कोई भी विल को संभाल नहीं पाता। पहला डॉक्टर तो डर ही जाता है, क्योंकि विल उसकी लिखी किताब का मजाक उड़ाता है। विल कहता है कि उसने उसकी किताब एक ही रात में पढ़ ली और उसमें कुछ खास नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से में सेशन छोड़कर चला जाता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने विल को संभालने की कोशिश कुछ अलग तरीके से की। उसने उसे हिप्नोटिज्म में डालकर सलाने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं करता। यह देखकर प्रोफेसर लिम्बो लगभग हार मान लेते हैं। तभी उन्हें अपने पुराने कॉलेज के दोस्त शॉन मैग्वायर की याद आती है, जो अब एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है।
प्रोफेसर शान के ऑफिस में जाकर विल का मामला बताते हैं और उसे साथ मिलकर एक तो मना कर देता है क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है। लेकिन प्रोफेसर लिम्बो उसे समझाते हैं कि विल कोई साधारण लड़का नहीं है बल्कि एक अलग ही सत्तर का जीनियस है। वो उसकी तुलना उस मशहूर गंट के विद्वान से करते हैं जिसने बिना किसी अपजारक पढ़ाई के बड़े बड़े खोज किए थे। ये सुनकर शान आखिरकार विल से मिलने के लिए राजी हो जाता है। पहले सेशन में विल हमेशा की तरह बदतमीजी और मजाक से डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश करता है। शान की बनाई पेंटिंग तक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह बिल्कुल बेकार है। शान इस पर गुस्सा नहीं करता और शांत रहता है। जब विल इसके निजी जीवन और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाता है तब शान बुरी तरह भड़क उठता है। वो सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी पत्नी का नाम फिर लिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और उसके साथ बाद में जब प्रोफेसर लिम्बो देखते हैं कि शान परेशान है तो वो उसे कहते हैं कि अगर चाहे तो ये केस छोड़ सकता है। लेकिन शान साफ कहता है कि वो अगले हफ्ते फिर से विल से जरूर मिलेगा। पहले सेशन के बाद शान देर तक विल की बातों के बारे में सोचता रहता है, खासकर जब उसने उसकी पत्नी का जिक्र किया था। ये यादें उसे अकेला महसूस कराती हैं। उधर विल अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है। वो बार में मिली लड़की स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। स्काइलर उसे बताती है कि उसे अपने पापा से बहुत पैसे विरासत में मिले हैं और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रही है। दोनों की शाम बहुत अच्छी गुजरती है और आखिर में एक डाइनर में दोनों किस करते हैं। अब आता है दूसरा थेरेपी सेशन। इस बार शान विल को ऑन फेस में नहीं बल्कि पार्क की बेंच जैसे ही विल अपनी पुरानी मजाक और तानेबासी वाली हरकतें शुरू करता है, शान उसे रोक देता है। शान कहता है कि उसने विल की बातों पर बहुत सोचा है और अब इसके पास कहने को कुछ है। वो बताता है कि विल भले ही बहुत पढ़ा लिखा और तेज दिमाग वाला है, लेकिन असल जिंदगी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो दुनिया के हर कलाकार के बारे में किताबों से जान सकता है, लेकिन उसने कभी बोस्टन छोड़कर उनकी असली किताबें नहीं देखी। वो युद्ध पर लिखी किताबें सुना सकता है, लेकिन उसने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा। वो प्यार की कविताएं सुना सकता है, लेकिन उसने कभी किसी औरत से सच्चा प्यार नहीं किया, नहीं उसके सामने खुद को पूरी तरह खोला। और सबसे अहम बात, जब तक विल अपने दिल का दर्द खुद नहीं बताएगा तब तक कोई ये नहीं समझ सकता कि एक अनाथ होने का दर्द क्या होता है। शान कहता है कि किताबों से ये सब नहीं सीखा जा सकता, असली सबक जिंदगी खुद सिखाती है। अगले सेशन में विल पूरे टाइम चुप रहता है। शान शांति से बैठा रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि विल बस उसे परख रहा है और वो सही निकलता है। अगले ही सेशन में विल चुप्पी तोड़ता है और शान को एक गंदा चुटकुला सुनाता है। उसके बाद दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। विल अपनी डेट के बारे में बता देता है। शान पूछता है, क्या वो स्काइलर से दोबारा मिलेगा? तब विल एक सच्चाई मान लेता है। वो कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि स्काइलर की उसकी नजरों में बनी परफेक्ट इमेज टूट जाए। लेकिन शान उसे समझाता है कि असल में विल अपनी ही बनाई हुई परफेक्ट इमेज से डर रहा है लड़की की नहीं। असली रिश्तों में एक दूसरे की कमियां और आदतें स्वीकार करनी पड़ती है। शान अपनी बीवी की कहानी बताता है जो हाल ही में कैंसर की वजह से गुजर गई थी। वो कहता है कि उसे उसकी छोटी छोटी आदतें और नखरे सबसे ज्यादा याद आते हैं। असली प्यार और नजदीकी तभी होती है जब हम इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाएं। पहली बार वेल ध्यान से सुनता है। दूसरी तरफ वेल स्काइलर से मिलने उसके हॉस्टल पहुंचता है। स्काइलर हैरान होती है क्योंकि वेल ने लंबे समय से उसे कॉल नहीं किया था, लेकिन वो बाहर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोनों डॉग रेस देखने जाते हैं और बहुत अच्छा वक्त बताते हैं। स्काइलर वेल से पूछती है कि वो कहाँ बड़ा है। सच छुपाकर मजाक में कह देता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। स्काइलर हंसकर कहती है कि ये झूठ है, लेकिन वेल कसम खाकर बात को और मजेदार बना देता है। यहां तक कि उसे वादा करना पड़ता है कि वो जल्दी ही स्काइलर को अपने परिवार से मिलवाएगा। इसके बाद स्काइलर वेल से पूछती है कि किसी को कैसे पता चलता है कि वही उसका सच्चा साथी है। ये सवाल वेल के दिमाग में बैठ जाता है और अगले दिन वो शान से यही पूछत शान मुस्कुराकर बताता है कि उसे अपनी बीवी को देखकर पहली नजर में ही समझ आ गया था। फिर वो एक किस्सा सुनाता है। एक बार उसे एक बहुत ही रेयर बेसबॉल मैच के टिकट मिले थे, लेकिन उसने वो मैच छोड़ दिया क्योंकि उसी दिन एक खूबसूरत लड़की बार में मिली थी। शान कहता है कि उसे आज भी इस मैच को मिस करने का कोई अफसोस नहीं है। स्काइलर बार बार जिद करती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल सच बताने से अभी भी बचता है। इसलिए वो कम से कम उसे अपने दोस्तों से मिलाने का फैसला करता है। स्काइलर उनके ग्रुप में आसानी से घुल मिल जाती है, सबके साथ हंसी मजाक करती है और बियर पीती है। लेकिन रात के अंत में चिक की एक बात से विल का मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लिम्बो एक डाइनर में शान से मिलते हैं और विल की थेरेपी को लेकर सवाल पूछते हैं। लिम्बो को असल में विल के अतीत की परवाह नहीं है, बल्कि वो जानना चाहते हैं कि अब विल उनके मार्गदर्शन में आगे क्या करने वाला है। इस पर शान कहता है कि वो विल पर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि विल को खुद तय करना होगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। ये सुनकर लिम्बो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने पहले ही वेल को बड़े बड़े लोगों से मिलवा दिया है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि वेल की जगह है। दूसरी तरफ वेल और स्काइलर अपने घर पर वेल से सीधा सवाल करती है। वो कहती है कि उसे स्टैनफोर्ड पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाना है
और चाहती है कि वेल भी उसके साथ चले, लेकिन वेल तुरंत मना कर देता है और तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। स्काइलर उसे समझाती है कि वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में फंसकर बैठा है, जहां उसे कोई चुनौती नहीं मिलती और वो नई चीजों से डरता है। ये सुनकर वेल भड़क जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही है और उसके लिए वो बस एक टाइम पास है क्योंकि वो गरीब है। स्काइलर हैरान होकर पूछती है कि पैसे को लेकर उसकी इतनी टेंशन क्यों है। वो रोते हुए कहती है कि अगर उसे अपने अमीर पिता की दौलत और अपने पिता में से एक चुनना पड़े तो वो हमेशा अपने पिता को चुनेगी, पैसे को नहीं। स्काइलर साफ बोलती है कि वो भी डरी हुई है, लेकिन कम से कम वो वेल के सामने ही ईमानदार है। विल फिर से बहस करता है। तभी स्काइलर को याद आता है कि विल ने बार बार अपने 12 भाइयों की झूठी कहानी सुनाई थी। अब विल पूरी तरह अपना आपा खो देता है और चलान वो कहता है कि स्काइलर उसकी असली जिंदगी कभी जानना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि वो एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। स्काइलर आंसू भरी आंखों से उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी हर बात जानना चाहती है, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। आखिर में स्काइलर उससे अपने दिल की बात कहती है। वो उससे प्यार करती है, लेकिन विल का दिल पहले ही बंद हो चुका है और वो ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसके बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर लिम्बो से होती है। लिम्बो नाराज होता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग में विल की हरकतों ने सब गड़बड़ कर दी। विल गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि उसे अब यकीन ही नहीं है कि वो ये एकेडमिक करियर वाकई चाहता भी। अब विल और प्रोफेसर लिम्बो की बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि विल की तेज दिमागी बातें लिम्बो को नीचा दिखा देती है। लिम्बो कहता है कि उसे विल से कम थोड़ा आभार तो चाहिए था। दोनों में बहस होती है और विल गुस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए में नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे सुनहरे करियर का वादा किया जाता है, लेकिन विल साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वो किसी आम इंसान की जिंदगी सिर्फ राजनीति की चालों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके बाद विल फिर से शान से मिलता है। शान पूछता है कि उसने एनएसए की नौकरी क्यों ठुकराई। विल हंसकर कहता है, मैं तो किसी और बेहतर मौके का इंतजार कर रहा हूं। शान, जो उसका मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, विल से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे वो दिल की बातें कर सके, या क्या वो कभी अकेलापन महसूस करता है। विल उसका जवाब देने की बजाय मशहूर दार्शनिकों के नाम गिनाने लगता है। तब शान समझाता है, असली रिश्ते तो जिंदा लोगों से ही बनाए जा सकते हैं। शान फिर पूछता है कि अगर विल सच में अपने विल मजाक में कहता है कि उसे ईंट लगाने या चुरवाहा बनने में भी कोई दिक्कत नहीं। शान समझ जाता है कि विल बस मजाक कर रहा है और अपनी सच्चाई से भाग रहा है। गुस्से में शान उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विल हैरान रह जाता है कि उसे क्यों निकाला गया। तब शान साफ कहता है, क्योंकि तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहे, बस अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। शान से बात करते हुए विल पूछता है, तुम अपनी जीवन, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है। शान शांति से जवाब देता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। समय बैठता है और विल स्काइलर को फोन करता है, लेकिन स्काइलर अब इसका इंतजार छोड़ चुकी होती है, क्योंकि विल कोई पक्का फैसला ही नहीं लेता। स्काइलर आखिरी बार कहती है, आई लव यू, अपना ख्याल रखना, और फिर वो कैलिफोर्निया चली जाती है। दूसरी तरफ विल बॉस्टन में अपने दोस्त चक के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। इधर प्रोफेसर लिम्बो फोन पर बात करते हुए कहता है कि विल अब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अगर वो कोर्ट में रिपोर्ट कर दे कि विल सेशन पर नहीं आ रहा तो विल वापस जेल चला जाएगा, और इस बार इसका मन भी साफ रहेगा। काम के दौरान ब्रेक में चक विल से पूछता है कि वो जिंदगी में विल मजाक में कहता है कि उसे लैब में चूहा बनकर गंट के सवाल हल नहीं करने, बल्कि बॉस्टन में रहकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। लेकिन इस बार चक खुलकर विल को डांटता है। वो कहता है कि विल अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा है। चक ये तक मान लेता है कि हर रोज वो ये ख्वाहिश करता है कि एक दिन विल अपने घर से निकले और अपनी असली जिंदगी बनाए। इसी बीच लिम्बो को पता चलता है कि विल अब शान के साथ थेरेपी पर भी नहीं जा रहा। गुस्से में लिम्बो शान को धमकाता है कि वो जज को सब सच बताएगा, और शान पर यह इल्जाम लगाता है कि वो ही विल को फिर से अपराधों की तरफ धकेल रहा है। शान प्रोफेसर लिम्बो से कहता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर लोग इस पर हंस लें, लेकिन वो विल की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। शान बताता है कि लिम्बो को कभी असली प्यार स्वीकार करना आया ही नहीं और वो पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है, लेकिन लिम्बो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि शान उसकी सफलता से जलता है। ये सुनकर शान हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि लिम्बो बस घमंडी है। शान समझाता है कि वो सिर्फ विल के भविष्य और उसकी असली ख्वाहिशों की परवाह करता है, जबकि लिम्बो का दबाव उसे नाकाम बना सकता है। तभी लिम्बो चुपचाप वहां से चला जाता है और विल को शान के साथ अकेला छोड़ देता है। विल को बताता है कि उसका और लिम्बो का झगड़ा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये पुरानी बातों से जुड़ा हुआ है। फिर शान बात बदलते हुए बताता है कि उसने विल के बारे में जज के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। विल उससे पूछता है कि क्या उसके जैसे और भी मरीज उसके पास आए हैं। तभी शान पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता है और बताता है कि उसका पिता शराबी था जो उसे बहुत मारा करता था। वो विल से कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसकी गलती नहीं है। शुरुआत में विल मजाक बनाकर बात टालने की कोशिश करता है,
लेकिन फिर अचानक टूटकर अपने असली जज्बात बाहर निकाल देता है। आखिरकार सब कुछ साफ होने लगता है कि उसका पता शराबी था और बचपन में उसे बहुत मारा पीटा करता था। विल अपनी आखिरी सेशन के लिए शान के पास आता है और बताता है कि उसने प्रोफेसर लिम्बो द्वारा सजाई गई कंपनियों में से एक में जॉब ज्वाइन किया है, करने का फैसला कर लिया है और वो उस फैसले से खुश है। शान भी कहता है कि उसने थोड़ी दुनिया घूमने का सोचा है और जाते जाते अपना नंबर विल को दे देता है। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके दोस्त उसे एक कार गिफ्ट करते हैं जो उन्होंने पुराने पार्ट से जोड़कर बनाई थी। इस बीच प्रोफेसर लिम्बो शान से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर साथ में बार में ड्रिंक करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चक विल को लेने आता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि विल घर पर नहीं है। ये देखकर चक बहुत खुश होता है। बिल्कुल विल ने शान के लिए एक नोट छोड़ रखा था। शान उसे पढ़ता है और पता चलता है कि विल ने जॉब छोड़ दी है और कैलिफोर्निया चला गया है स्काइलर के पास। इस नोट में विल वही लाइन लिखता है जो कभी शान ने अपने दोस्तों से कही थी जब इसने बेसबॉल मैच छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का फैसला किया था। और इसी खूबसूरत अंदाज में ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत डिग्री या नौकरी से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अपने असली मकसद को पहचानने से मिलती है।